जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदमु राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। देखिए, मानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो सज्जनों शंकर भगवान भी गए उनकी स्तुति करने के लिए, सभी देवता भी गए और चारों वेद भी गए गवैये के रूप में सज्जनों। और क्या कहा, स्तुति तो बड़ी है सज्जनों, परंतु हम 4 लाइन की आपको सुनाएंगे। वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई। वो देवताओं के पद को भी पा जाते हैं जो दुर्लभ है। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। परंतु विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे। विश्वास करके, सभी आशाओं को त्याग करके, विश्वास कर सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, संसार भव समराम है। इस संसार रूपी सागर में, इस संसार रूपी रणभूमि में वो जीत जाते हैं। संसार रूपी सागर से माने तर जाते हैं सज्जनों। परंतु जे ज्ञान मान विमत, जो ज्ञान के मान में मतवाले हो रहे हैं, वह देवताओं के भी पद को पा करके गिर जाते हैं। और जो सारे आशाएं त्याग देते हैं, विश्वास करे सब आस परिहरे, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समराम है। तो ये वेद कहते हैं सज्जनों, ऐसा वेद कहते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? देखिए, जो गीधराज का प्रसंग है, कोई भी प्रसंग है, रामचरितमानस का कोई भी प्रसंग है, मुझे देखिए सज्जनों, मनुष्य जो देखना चाहता है उसको वही देखता है। शंकर भगवान ने कहा कि उमा राम गुण गूढ़, ओ पंडित मुनि पावहीं बिरती। अब देखिए शंकर भगवान क्या कह रहे हैं कि हे पार्वती सुनो, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहीं बिरती। और पावहीं मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। अब कितनी गूढ़ बात है। शंकर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे पार्वती सुनो, भगवान राम का जो गुण है वो गूढ़ है। उमा राम गुण गूढ़, यहीं से जो पंडित होते हैं, मतलब जो समझदार होते हैं, पंडित मुनि पावहि बिरति, पंडितों को वैराग्य हो जाता। पंडित कौन है?
कौन है पंडित? आत्मवत्सर भूतेषु यह पश्यति सः पंडितः मातृवत् परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत्। पराई स्त्री को माता के समान, पराये के द्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान। आत्मवत्, सब में एक आत्मा का ही दर्शन। आत्मोत्सर भूते, सभी भूत प्राणियों में एक आत्मा का ही दर्शन करे, ऐसा जो देखता है वो पंडित है। अब विचार करो हम कहाँ हैं। एक श्लोक है, इसीलिए कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कोटि, करोड़ों अपराध। 1 2 4 6 10 20 100 50 नहीं, करोड़ों, करोड़ भी नहीं, करोड़ों। अब इतनी हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे संतों ने हमको छूट दे रखी है कि कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अब हमें क्या करना होगा? हमें उनके शब्दों को सुनना होगा, हमें उसमें गोता लगाना होगा। कहाँ ही सुनई हरखई पुल काही, और ते सुकृति मन मुदित नहाही। जो कहते हैं, सुनते हैं, हर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं। कहाँ ही सुनई हरखई पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। तो इस रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में जिन्होंने अपने मन को डुबा दिया या नहला दिया, तो सज्जनों वे तो कृतकृत्य हो गए, वो तो कृतार्थ हो गए। हमारा जहाँ तक अनुभव है कि जब हम सब प्रकार से हमारे जीवन में मंगल होने वाला होता है, मंगल ही मंगल होना होता है, तब हमें रामचरितमानस समझ में आती है, क्योंकि ये अपने आप में ही मंगलमयी है। यहाँ पहुँच जाओ बस। यह कुबेर का खजाना है, ये आनंद का स्रोत है, स्रोत, ये सुख का, आनंद का स्रोत है सज्जन। तो हमारे पास सब कुछ है, परंतु हम उधर ध्यान नहीं देते। इसीलिए शंकर भगवान ने कहा कि उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरति। पंडितों को, ऋषियों, मुनियों, महात्माओं को यहीं से वैराग्य हो जाता है। पावहि मोह विमूढ़, जो विमूढ़ आत्मा है वो यहीं से मूर्खता ले लेते हैं, उनको तुलसीदास जी में कमी दिखती है। तो सज्जनों, अब देखो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इतनी बड़ी लिखी, उनका विवाह हुआ था। देखो, बचपन में जब उनके माता पिता का देहांत हो गया और उनका पालन करने वाली दासी का भी देहांत हो गया, और तुलसीदास जी दर दर के भिखारी हो गए। और तुलसीदास जी को नरहरियानंद ने ढूंढ निकाला और अपने पास रखा। उन्हें 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराण का बोध कराया। और तुलसीदास जी जब थोड़ा युवा हुए तो उनका विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद तुलसीदास जी राम कथा करके ही अपना जीवन यापन करते थे सज्जनों। अपनी स्त्री की मोह में बहुत अच्छे से फंस गए थे। देखो सज्जनों, अब ये लीला क्यों हुई? ये लीला हुई ही क्यों? इसलिए हुई कि भूख क्या होती है, दरिद्रता क्या होती है, माता पिता के बिना बच्चे का क्या हाल होता है, युवा अवस्था में पुरुष के क्या हाल होता है, पत्नी का मोह कैसा होता है, पुत्र का मोह कैसा होता है, कथा करके जीवन यापन करना क्या होता है, फिर गुरु की शरण क्या होता है, फिर ज्ञान कैसे लिया जाता है, और कैसे जीव संसार रूपी सागर से उद्धार होता है, ये सब ज्ञात तुलसीदास जी को कैसे होता? विचार करो। ये सब इसलिए प्रभु करते हैं भक्तों के जीवन में। देखिए, एक तुलसीदास जी का तो सब जानते हैं, तो पर हमारा बारे में तो कोई नहीं जानता, तो हम लोग खोल खोल करके खुद ही बता देते हैं। सभी संत के जीवन की कुछ ना कुछ तो घटनाएं होती हैं ना, परिस्थितियां होती हैं, कोई जाने ना जाने, वो स्वयं तो जानता है ना। तो हर किसी के जीवन की ये परिस्थिति है। मान लो हमें कोई विषय रूपी हवा ना लगी हो, तो सबसे पहले क्या होगा? बता दूं क्या होगा? सबसे पहले मुझे अभिमान होगा
कि हमें तो काम वासना नहीं परेशान करती, हम तो विषयी नहीं हैं, हम तो लोभी नहीं हैं, हम तो क्रोधी नहीं हैं, हम तो अहंकारी नहीं हैं। ये सब अवगुण हमें आ जाएंगे, सारे अवगुण आ जाएंगे। इसलिए समय समय पर प्रभु ये सब इस प्रकार का कष्ट दे करके हमको विषयों की तरफ हमारे मन को लगा करके हमें एहसास कराते हैं कि तुम घमंड न करो। हाँ, कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अभी तो नाव समुद्र में क्या जाने क्या होए। तो सज्जनों, ये जो होता है भक्त के जीवन में, ये सबके जीवन में होता है। वो जब तक होगा नहीं तब तक उसका रस नहीं मिलेगा, तो वो जानेगा कैसे कि मन कैसे फंसता है, कैसे निकलता है, विषयी जीवों का भाव क्या होता है, लोभ किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, हम क्या जाने। सज्जनों, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी आ रही है, परंतु हम क्या करें, हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं। हमको बिना प्रभु का गुणगान किए हमको बेचैनी होती है। और ये हमारे प्रभु का मंदिर है, तो इनके पास जब तक हम आकर के थोड़ी देर गुणगान नहीं कर लेते तब तक हमको बेचैनी सी रहती है। तो इसलिए खांसी आती है, थोड़ी परेशानी है, फिर भी कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये बीमारी, ये परेशानी, ये सब तो लगा रहेगा, इसकी परवाह तो हम कभी करते नहीं सज्जनों। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ये, जैसे तुलसीदास जी को लोग कहते कि अरे उनको क्या कहें, वो तो पत्नी के मुंह फंसे हुए थे, अरे राम राम राम। ऐसे ना होता तो वो क्या जानते कि दुख किसे कहते हैं, विषयी जीव का क्या हाल होता है। तभी तो इतनी बड़ी रामचरितमानस को लिख सके वो। जिस रस को हम नहीं लेंगे, जानेंगे नहीं, जहाँ हमारा मन फंसेगा नहीं, जिस परिस्थिति से हम गुजरे नहीं, हम कुछ नहीं जानेंगे, हमें किसी विषय का बोध नहीं होगा सज्जनों। इसलिए ये जो जीवन है, चाहे कोई सन्यासी ही क्यों ना हो, जब वो जन्म लेता है, बड़ा होता है, वो सब तो उसको उन सभी अनुभव से तो गुजरता है वो, फिर उसको ज्ञान होता है जाकर के कहीं बाद में। जन्म से ही कोई ज्ञानी नहीं होता। एक प्रभु को छोड़ करके कोई भी जन्म से ज्ञानी नहीं होता। जब अर्जुन को विस्मरण हो गया, जब अर्जुन जो कि प्रभु श्री कृष्ण के साथ ही थे, जब उनको विस्मरण हो गया तो हम क्या चीज़ है सज्जनों। तो भगवान श्री कृष्ण उनको 18 अध्याय की गीता सुनाई कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है, माता पिता गुरु बंधु कोई भी अपना नहीं सज्जनों। अगर कोई है तो वो प्रभु है। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। बीच में परिवार मिला जिसे हमने अपना मान लिया। अपना केवल धर्म है, और शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। यदि सुख चाहते हो तो जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो प्राणी, परम पुरख पग लागो प्राणी। तो ये अगर सुख चाहते हो तो बस केवल और केवल प्रभु का भजन करो, केवल उनका भजन करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि धीरे 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 वो संसार में आए थे प्रभु, तो उन्होंने किस किस प्रकार की लीलाएं करी। गृहस्थ आश्रम में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो शुरू से आखिर तक, कब कब कहाँ उन्होंने किसका कैसे सम्मान किया, कैसे किसका आदर किया, कैसे किसके दुख को हर लिया प्रभु ने। जब जहाँ जैसी व्यवस्था थी वहाँ तब प्रभु ने वैसा किया। हम नहीं कर सकते, हमें नहीं मालूम कि हमें कब कहाँ क्या करना है, लेकिन जब हम प्रभु का ध्यान करेंगे तो वो हमसे स्वयं ही कब कहाँ क्या करना है वो करवा देंगे हमसे, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं। बच्चा जब माँ की गोद में होता तो बच्चे को चिंता नहीं होती कि हम मल मूत्र से सने हैं, कि हम भूखे हैं, कि हम कि हमें स्नान करना है ना। बच्चा तो निश्चिंत रहता है, उसे तो केवल रोना आता है, बस केवल रो लेता है वो। तो इसलिए हमारा काम है रोना। हमारा क्या काम है? रोना, प्रभु की याद में रोना, प्रभु को याद करना। हमारा केवल इतना ही कार्य है और हमारा कोई कार्य नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। जब सूरदास जी कहते हैं कि सुनेरी मैंने
निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने। निर्बल के बलराम है प्रभु। अंत में सूरदास जी ने कहा कि अप बल तप बल अवर बाहुबल, चौथे है बलदाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने। सूरदास जी का भाव बड़ा ही उत्तम है। सूर कृपा ते सब बल था के, हारे को हरि राम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने। तो बस हमें केवल प्रार्थना करना है। जैसे सूरदास जी कहते हैं कि तुम जानत सब अंतर्यामी, हो करनी कछु न करी, कि अब मोरी राखो लाज हरी, कि अब मोरी। अब मेरी रक्षा करो, अब मेरी रक्षा करो। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछ न करी। जग पर पंच की पोट बांध कर, अपने शीस धरी, कि अब मोरी राखो लाज हरी, कि अब मोरी। अवगुण मोसो बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, कि अब मोरी राखो लाज हरी, कि अब मोरी। तो अब मेरी रक्षा करो, अब मेरी रक्षा करो, अब मेरी रक्षा करो। हमें कुछ नहीं करना सज्जनों, हमें केवल प्रभु से प्रार्थना करनी कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रक्षा क्या है? हमें उनकी याद आती रहे, बस हम सुरक्षित हैं। हम उनका स्मरण करते रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें, उनके सहारे हो जाएं, हम संसार रूपी सागर से तर गए। और ये कैसे होगा? ये जब शुरू से अंत तक रामचरितमानस पढ़ेंगे कि किस महात्मा ने क्या कहा। तो प्रत्येक वीडियो में सज्जनों हम कहीं स्तुतिक्षण की, कहीं सरभंग की, कहीं शंकर भगवान की वाणी, कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी, कहीं किसी संत की वाणी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो उन सब का अर्थ यही है, सब का एक ही अर्थ है पूरी रामचरितमानस का, कि राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्रामहि। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि सुरती संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। प्रभु के भजन से किसका कल्याण नहीं हुआ? राम भजे गति के ही नहीं पाई। इसलिए राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण। बस आपको यही करना है सज्जनों। जय श्री राम।